वेलकम टू स्कॉलर सर्कल। माय नेम इज मनोज सिंह एंड यू आर वाचिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स न्यूमेरिकल। बच्चों, अगर आप क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट हैं और आप जेई नीट एस्पिरेंट हैं और किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें आपको फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट है, तो आपके लिए बच्चों ये न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का न्यूमेरिकल है। हमने बच्चों इस न्यूमेरिकल का थ्योरी पूरा कर चुका है। अगर आपने बच्चों थ्योरी लेक्चर नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर 13 इक्विलिब्रियम पोजीशन टाइप करें बाय स्कॉलर सर्कल, आ जाएगा। आप उसको जाके देख लें पहले, या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाके हमने सारे लिंक जितने भी हमने और प्रीवियस लेक्चर हैं या जितने भी प्रीवियस न्यूमेरिकल हैं सारे लेक्चर्स के हमने ऑलरेडी लिंक्स दे चुके हैं। तो आप वहाँ पे जाके सारे वीडियो को, सारे लेक्चर्स को, सारे न्यूमेरिकल को फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हैं। ओके बच्चों, हम चलिए आज के अपने इस न्यूमेरिकल पे स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। 2 free point charges plus 4q and plus e are placed at a distance small r apart। बच्चों, हम क्वेश्चन के साथ ही फिगर को बनाते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक है प्लस 4e एंड दूसरा चार्ज है प्लस e, और इनके बीच का बच्चों, चलो हम इसको पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट हियर ए एंड हियर पॉइंट बी, और इनके बीच का सेपरेशन बच्चों दिया हुआ है स्मॉल आर। ओके, क्वेश्चन, वेयर शुड ए थर्ड पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू बी प्लेस्ड बिटवीन देम सच दैट द इंटायर सिस्टम, इसको बेटा पॉइंट नोट करने वाली है, अंडरलाइन कर लो, द इंटायर सिस्टम में बी इन इक्विलिब्रियम। कह रहा है कि एक स्मॉल क्यू चार्ज है, उसको इनके बीच में कहाँ पे हम रख दें कि पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। सिर्फ इस चार्ज की बात नहीं कर रहा है, ऐसा वो नहीं कह रहा है कि ये प्लस क्यू, ये जो आपका स्मॉल क्यू चार्ज है ये इक्विलिब्रियम में आ जाए, ऐसा क्वेश्चन नहीं कर रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों कि अगर हम यहाँ पे एक चार्ज रख दें कि क्यू स्मॉल क्यू जो कि है, तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो वो चार्ज हमने क्यू रख दिया और जिससे कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया। लेट्स सपोज इस चार्ज क्यू का डिस्टेंस है x और ये हम पॉइंट अपने हिसाब से चलो ओ एज्यूम कर लेते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन हो गया, वेयर शुड बी द थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड बिटवीन सच दैट, मतलब पोजीशन पूछ रहा है, मतलब ये x की वैल्यू पूछ रहा है कि इस पॉइंट क्यू चार्ज, वो पॉइंट चार्ज क्यू को हम कहाँ पे प्लेस कर दें कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। पहला तो इसका पोजीशन या कहीं लोकेशन पूछ रहा है। आगे बात करते हैं, वे व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ स्मॉल क्यू, कि ये जो चार्ज अपने रखा हुआ है प्लस क्यू तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि अभी हमको साइन नहीं पता है। ओके, क्यू, तो ये जो चार्ज स्मॉल क्यू है इसका क्या मैग्नीट्यूड होगा, क्या साइन होगा, ये दोनों बातें आपको बतानी है। उसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम विल इट बी। आपको क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा होगा और लग रहा हो कि बहुत लेंदी होने वाला है। नहीं बच्चों, अगर आपको इसका थ्योरी पता है जो कि हमने लेक्चर नंबर 13 में क्लियरली डिस्कस किया हुआ है जिसका नाम है इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो आपके लिए न्यूमेरिकल बहुत ही ईजी है। अगर आपको ऑलरेडी इसके बारे में पता है तो भी आपको ईजी ये न्यूमेरिकल है, आपको कोई हार्ड नहीं लगने वाला। अगर बच्चों आपने अभी तक इक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में नहीं जानते हैं या आपने लेक्चर अटेंड नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ जाके पहले वो लेक्चर अटेंड कर ले, लेक्चर नंबर 13 इक्विलिब्रियम पोजीशन। आपको इस आई बटन पे क्लिक करके भी मिल जाएगा, जो यहाँ ऊपर आई बटन दिख रहा है, या आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चले जाएँ क्लास 12th फिजिक्स 2024-25, वहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं, या आप हमने बताया कि डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। चलिए बच्चों, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं साइन के बारे में। फॉर साइन ऑफ चार्ज क्यू, इसको तो बच्चों हम थ्योरेटिकली ही समझ सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, मतलब हर एक चार्ज पर नेट फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। मतलब इस चार्ज पे भी नेट फोर्स की वैल्यू 0 होना चाहिए, इस चार्ज पे भी नेट फोर्स की वैल्यू 0 होना चाहिए, और इस चार्ज पे भी नेट फोर्स की वैल्यू 0 होना चाहिए, क्योंकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हमें चाहिए। ओके, हम अभी सिर्फ इस चार्ज को देखते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इस पे, तो इन दोनों के बीच रिपल्सन होगा। तो ये जो प्लस ई चार्ज है ये प्लस 4e चार्ज को
रिपेल करेगा। ओके, बट क्योंकि ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है, मतलब इस पे एक नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब कि ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, तभी तो इस पे नेट फोर्स जीरो होगा। अगर आप सोचो बच्चों, ये चार्ज भी इसको रिपेल करने लगता तब तो नेट फोर्स इधर मिल जाता, फिर ये चार्ज इक्विलिब्रियम में होता ही नहीं, क्योंकि कोई भी चार्ज इक्विलिब्रियम में तब होता है जब उस चार्ज पे नेट फोर्स जीरो हो, नेट फोर्स जीरो हो। तो बच्चों ये अगर आप, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, ये तो श्योर है, तो ये तो इसको रिपेल नहीं करेगा टुवर्ड द लेफ्ट, बट अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, और अगर ये चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा है इट मीन दैट कि ये नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव में ही अट्रैक्शन होता है, पॉजिटिव में तो हो ही नहीं सकता। तो एक बात क्लियर हो गई, ये जो प्लस क्यू चार्ज है हमारा, इसकी साइन नेगेटिव होनी चाहिए, ये थ्योरेटिकली ही प्रूफ हो गई। तो आप चाहो तो इस बात को स्टेटमेंट में लिख सकते हो कि सिंस चार्ज E at capital A is in equilibrium, then net force on charge plus 4E should be zero, ओके। अब चार्ज प्लस 4E इज रिपेल्ड बाई चार्ज प्लस C फॉर इक्विलिब्रियम चार्ज Q एट C, सॉरी C नहीं बेटा O है, चार्ज एट O शुड बी अट्रैक्ट द चार्ज प्लस 4E एट अ कैपिटल A, hence the charge Q should be negative। तो आप चाहो तो स्टेटमेंट लिख सकते हो, आप अपने मन से भी स्टेटमेंट बना के लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको मेरा ही कॉपी करना है कि जो सर ने बताया कि बस वही करना है वरना नंबर नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। आप अपने मन से भी बना के लिख सकते हो, क्योंकि जैसे कि ये प्लस 4E है और ये इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि इन दोनों के बीच रिपल्सन होगा तो इस पर तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा टूवर्ड द लेफ्ट, इसको बैलेंस करने के लिए इसको अट्रैक्टिव फोर्स लगाना पड़ेगा टूवर्ड द राइट, इसलिए ये नेगेटिव होगा। तो पहले बच्चों क्वेश्चन का आंसर मिल गया, जो कि यहाँ था साइन ऑफ Q। अभी भी दूसरे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है, जो कि पूछा हुआ है व्हाट शुड बी द वेयर शुड ए थर्ड पॉइंट चार्ज Q बी प्लेस्ड, यानी पोजीशन की वैल्यू x की वैल्यू पूछ रहा है। बच्चों x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है, ये भी चार्ज इक्विलिब्रियम में है और ये भी चार्ज इक्विलिब्रियम में है, तो अगर ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो इस पे भी तो नेट फोर्स जीरो होगा, इस पे नेट फोर्स जीरो होगा, और इस पे नेट फोर्स जीरो का मतलब कि जितना ये प्लस 4E चार्ज इसको अट्रैक्ट करने के लिए लगा रहा होगा, उतना ही ये प्लस E चार्ज इसको अट्रैक्ट करने के लिए फोर्स लगा रहा होगा, क्योंकि ये निगेटिव है, अब तो हम श्योर हो गए। तो ये प्लस 4E चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा टूवर्ड द लेफ्ट, और ये प्लस 4E भी इसको अट्रैक्ट करेगा टूवर्ड द लेफ्ट। अगर बच्चों इन दोनों का अट्रैक्शन इक्वल होगा तभी तो इस चार्ज पर नेट फोर्स की वैल्यू जीरो होगी, तभी तो ये चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा। इसका मतलब द फोर्स बिटवीन चार्ज प्लस 4E एंड Q इज एग्जैक्टली इक्वल इन मैग्नीट्यूड द फोर्स बिटवीन चार्जेस Q एंड E। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये तो पहला पॉइंट हो गया बच्चों। सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं, फॉर पोजीशन
ऑफ चार्ज Q। तो यहाँ पे बोल सकते हैं सिंस चार्ज Q is in equilibrium, then force on charge O due to A is equal to force on charge O due to B, जिसको हम FOA एंड FOB प्रोनाउंसिएट करेंगे। फटाफट बच्चों इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि कूलम्स लॉ आपको आता है तो आपको पता होगा इन दोनों के बीच कितना फोर्स लगने वाला है, जो कि होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज की बात कर लें तो 4E इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस है बच्चों x²। FOB मीन्स बच्चों इन दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर से हम कूलम्स लॉ अप्लाई कर लेंगे एंड QE अपॉन बच्चों देखो अगर ये डिस्टेंस x है तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा r माइनस x। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं r माइनस एक्स होल ऑफ स्क्वायर। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो चचा है ये तो कैंसिल हो गए, और कौन कैंसिल हो गया, Q टू Q कैंसिल हो जाएगा, E टू E कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या बेटा, इस साइड जो बचा हुआ, जो लेफ्ट हैंड साइड में बचा है वो आपका है 4, लेफ्ट हैंड साइड में है 4 अपॉन x², और राइट हैंड साइड में क्या है बच्चों 1/r माइनस एक्स होल ऑफ स्क्वायर। बच्चों एक बार हम दोनों साइड का रेसिप्रोकल कर लेंगे इसी समय, तो क्या हो जाएगा x² अपॉन 4 इज इक्वल टू r माइनस एक्स होल ऑफ स्क्वायर। ओके, दिस इंप्लाइज दैट x² इक्वल टू, ये 4 इधर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 4r माइनस एक्स होल ऑफ स्क्वायर। जैसे बच्चों हम यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड में रूट लग जाएगा, तो 4 का रूट हो जाएगा 2, और r माइनस एक्स के होल स्क्वायर पे जब बच्चों रूट लगेगा तो ये स्क्वायर हट जाएगा, सिर्फ बचेगा r माइनस एक्स। तो इसको हम थोड़ा ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो 2r माइनस 2x, ये 2x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर मिलेगा 2r। तो क्या मिला बच्चों आप लोग को 2x प्लस एक्स 3x इक्वल टू 2r। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 2r/3। तो एक आंसर हमारा यहाँ पे मिल गया। जो क्वेश्चन पूछा था व्हाट शुड ए थर्ड पॉइंट चार्ज स्मॉल q बी प्लेस्ड, तो उसका आंसर मिल गया 2r/3 और 2/3 ऑफ दैट डिस्टेंस विच इज r। ओके, दो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तीसरा जो प्रॉब्लम है वो है आपका मैग्नीट्यूड, कि इस चार्ज का कितना मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर हम उसको कर लेते हैं। ओके, अब बात करते हैं फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q, कि ये जो चार्ज Q है ये तो निगेटिव होगा, ये तो हमको पता चल गया, बट इसका मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है। तो हम फिर से अपने इस चार्ज पे आ जाते हैं +4e पर, क्योंकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो ये जो +4e चार्ज है ये भी इक्विलिब्रियम में होगा, यानी इसके ऊपर भी नेट फोर्स 0 होगा। आपको पता है कि ये वाला माइनस चार्ज है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा टूवर्ड राइट, और ये क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इसको रिपेल करेगा टूवर्ड लेफ्ट, और इस पे नेट फोर्स क्या होगा 0, क्योंकि ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है। नेट फोर्स 0 कब होगा, जब ये दोनों ही फोर्सेस इक्वल होंगे। दैट इज वी कैन से दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन +4e and -q is exactly equal to the electrostatic repulsion between +4e and +e। तो अगर मुझे स्टेटमेंट में लिखना हो
तो हम कह सकते हैं वी नो दैट एफ ए ओ इज इक्वल टू एफ ए बी, मीन्स फोर्स ऑन चार्ज ए ड्यू टू चार्ज on O is exactly equal to the force on charge A due to charge on B. ओके, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स होगा अट्रैक्शन कैसे मिलेगा बच्चों? लगाओ कूलम्स लॉ, 1/4πε0 4E इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस है x का स्क्वायर। बच्चों एक बात समझ लेना, फोर्स निकालते समय हम चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं, साइन नहीं लेते। इस बात को हमने कूलम्स लॉ में ऑलरेडी डिस्क्राइब किया हुआ था। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तब तो आपको ये बातें पता होंगी। अगर नहीं देखा है तो बच्चों आप प्लेलिस्ट में जाएं, मेरा चैनल ओपन करें, स्कॉलर सर्कल, छोटा सा तो है ही, बहुत ज़्यादा बड़ा चैनल है नहीं, तो आप उसमें जाएंगे, स्कॉलर सर्कल, उसमें प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, क्लास 12th फिजिक्स होगा, उसमें आप जाएंगे, उसमें एक लेक्चर होगा कूलम्स लॉ, और आप जब वहाँ पे कूलम्स लॉ को, उस लेक्चर को अटेंड करेंगे तो मैंने ये बातें मेंशन किया हुआ है कि हम सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं, फोर्स के केस में साइन नहीं लेते। ओके, अब फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, तो ए और बी के बीच फोर्स बच्चों, आंसर है 1/4πε0 इंटू 4E इंटू ई डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये जो चचा हैं ये तो कैंसिल हो जाएंगे, पिछली बार भी कट गए थे, 4E से 4E कट जाएगा। ओके, Q इक्वल टू Q अपॉन हियर एक्स स्क्वायर इक्वल टू E अपॉन आर स्क्वायर। अब बच्चों R की वैल्यू हमें पता है, बात कर लेते हैं यहीं पे, या क्रॉस मल्टीप्लाइड कर लो, Q आर स्क्वायर, Q इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाइड एक्स स्क्वायर इंटू ई। अभी बच्चों हमने अभी वैल्यू निकाला हुआ था, x की वैल्यू था 2r/3, तो हम x की वैल्यू रख देते हैं, कोई टेंशन नहीं है उसमें। तो x की वैल्यू, ओके सॉरी, x की वैल्यू राइट 2r/3 स्क्वायर है बच्चों, तो इसका स्क्वायर कर लो इंटू ई, तो हो जाएगा QR स्क्वायर इक्वल टू 2 2 4r स्क्वायर डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर 9 इंटू ई। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर पूरा का पूरा कैंसल। ओके, तो क्या आने वाला है, Q इक्वल टू 4E। ओके, ये आपका आंसर हो गया, और कुछ तो बचा है। ओके, 4E/9, 9 अभी भी बचा हुआ है। दिस इज योर आंसर, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज प्लस Q। ओके, तो हमारे 3 क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। लास्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात कर लेते हैं, ये भी पूरा का पूरा थ्योरेटिकल ही है। क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम विल इट बी। तो बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में इक्विलिब्रियम के बारे में भी बात किया था, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कोई चार्ज स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होता है, कोई चार्ज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होता है, ये सारा हमने प्रीवियस लेक्चर में मेंशन किया हुआ है। तो अगर आप लोग प्रीवियस लेक्चर नहीं अटेंड किए हुए हैं तो मैं फिर से कह रहा हूँ, आप जाके पहले उसको अटेंड कर लें, उसके बाद ही आप आगे के लेक्चर कंटिन्यू करें। तो बच्चों चलिए हम फोकस करते हैं कि ये चार्ज जब हमने रख दिया -Q, तो ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, कौन से इक्विलिब्रियम में, स्टेबल है अनस्टेबल। तो बच्चों याद रख लेना, अगर ये पॉजिटिव साइन होता तब तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता, हमने वहाँ पे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था। क्योंकि ये नेगेटिव साइन है इसलिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। इसको हम आप थोड़ा और समझ लेते हैं, सारी चीज़ों को मिटाकर, सब चीज़ को बच्चों में इरेज करके एक बार समझाने के लिए ट्राई करता हूँ। ओके, क्या होता है इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम? आंसर है जब हम इस चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस करें इसके स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से, अगर ये वापस उसी पॉइंट पे लौट के नहीं आता है तो हम कहेंगे कि ये चार्ज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है या ये सिस्टम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अगर हम इस चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें और उसके बाद भी ये चार्ज फिर से उसी मीन पॉइंट अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाए तो हम कहेंगे कि ये सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम में है।
तो आप डिस्प्लेस करके देख लो। चलो हम इस चार्ज को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। आगे बढ़ाने से क्या होगा, देखो इस समय जब ये चार्ज यहाँ पे है जिसको हमने ओ लिया हुआ था, ये बी पॉइंट है, तो इस समय इस चार्ज पे नेट फोर्स 0 है, मतलब जितना इन दोनों के बीच अट्रैक्शन लग रहा है उतना ही इन दोनों के बीच अट्रैक्शन लग रहा है, तो दोनों का अट्रैक्टिव फोर्स इक्वल है। जब बच्चों हम इस चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके लेट सपोज हमने यहाँ कर दिया, तो क्या होगा उस केस में, क्योंकि ये चार्ज इसके नज़दीक आ गया तो इनका अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा, और क्योंकि ये चार्ज इसके कंपेयर में दूर चला गया जब यहाँ आया तो इधर का अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा, तो नेट फोर्स हमें टूवर्ड द राइट मिलेगा, मतलब ये चार्ज टूवर्ड द राइट मूव करेगा और फिर से ये वापस लौट के अपनी इसी पोजीशन में नहीं आएगा। तो हम अगर इस चार्ज को थोड़ा सा भी डिस्प्लेस राइट की ओर करेंगे तो ये इधर की ओर निकल जाएगा, अगर हम थोड़ा सा डिस्टर्ब लेफ्ट की ओर भी करेंगे तो ये इधर ही निकल जाएगा, वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आएगा, मतलब कि पूरा का पूरा सिस्टम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो आप सिंपल सा एक लाइन लिख दो, सिंस चार्ज Q is negative, that's why the system is in or system will be in unstable equilibrium। ओके तो बच्चों ये आपका छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन था। आई होप आप लोग ने एंजॉय किया होगा। हम मन में ज़रूर आ रहा होगा क्या ही छोटा सा था। तो ये आपका क्वेश्चन यहीं पे एंड होता है और आपका वीडियो भी एंड होता है। थोड़ा सा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लो अगर आप लोग नए व्यूअर हो तो, हाँ, क्योंकि अभी हमें थोड़ी सी सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।